इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिस या माइंडसेट? कितने बोलते हैं माइंडसेट? हाथ ऊपर करें। सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। तो सारा जो खेल है वो माइंडसेट का है भाई साहब। अगर किसी का माइंडसेट है ना कि मैं नहीं कर सकता, किसी का बाप भी उससे नहीं करवा कहेगा कि खराब हो, कहेगा नहीं बहुत खराब हो। की परिभाषा मेरे हिसाब से पूछेंगे तो ये है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं जो काम करते हुए आप डूब जाते हैं, आपको मजा आता है, आपको ऑफिस जाने या काम पे जाने के समय बोरियत नहीं होती बल्कि उमंग होती है मन में, तो आप दोस्त हैं हमसे कहा मैं आईएएस हो जाऊंगा तो तुमको अपना ड्राइवर बना लूंगा। मैंने कहा यार बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम तुम मेरे बारे में इतना तो सोचते हो। वो आजकल अपने ट्रांसफर कराने के लिए मुझसे फोन करते रहते। किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए हमने हमारी जो संस्कृति है उसने समय को भगवान कहा, महाकाल। काल यानी समय और महा यानी बड़ा। समय से बड़ा कुछ वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। ऐसे बेचैनी नहीं होती गरीब रह के, बेचैनी नहीं होती ऐसे? कब तक जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी जिएंगे? एक लड़के की कहानी, शादी कर दी लोंडे की, दे दिया हीरो होंडा, पत्नी को पीछे बिठाया और गलियों में घूम रहा है, गंगापुर की गलियों में। फिर 2 साल बाद एक बच्चा हो गया, उसको बीच में डाल लिया, फिर भी घूम रहा है। फिर एक और हो गया, फिर बीच में डाल लिया और घूम रहा है। फिर एक और हो गया, डिग्गी में डाल लिया। फिर एक और हो गया, टंकी पे डाल। साले कार ले रहे हो, एक कार कब तक ले लेके ट्रेन की तरफ घूमेगा बच्चों को? ऐसे जिंदगी में अपने जमीर पे चोट नहीं लगती क्या आपके? अपनी जिंदगी में जिसको अपने ऊपर हर इंसान के पास उसके 24 घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए और जगने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जगने के बाद में क्या क्या करने वाला हूँ आज पूरे दिन। इसलिए हर सफल इंसान एक रात पहले ये डिसाइड करता है कि कल उसको क्या क्या करना है, क्योंकि आधे से अधिक लोग ये डिसाइड नहीं करते। हर इंसान जानता है। मुझे लगता है कि ये इतनी छोटी सी नॉलेज है और इतनी कॉमन इंफॉर्मेशन है कि एक रात पहले आपको अगले दिन का शेड्यूल बना लेना चाहिए कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी सब ताकत से होती है, नहीं तो रिक्शे वालों के भी अफेयर होते। अगर अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी ह्यूमनिज्म पर होती, इंसान से होती, तो रिक्शा वाला भी वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी पर रहता। कहां से बेचारा हर चीज का नकली दिल खरीद के ले जाएगा 6000 रुपए? वहां से टेडी बियर कैसे खरीदेगा 4000 रुपए का? रिलेशन, दोस्ती, प्रेम, ये सब ताकत से होता है। अभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, हारा वही जो लड़ा है। क्योंकि युद्ध आपको संघर्ष करना पड़ेगा। देखो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो काफी अकेले हैं और दूसरे वो जो अकेले ही काफी है। समझदार वो होता है जो ये जानता है कि कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना तो शांत रहना भी सीख जाओगे, तो जिंदगी में आधी परेशानियां तो खत्म हो जाएगी। इतना भी मत डराना कि डर ही खत्म हो जाए। ये वही सिद्धांत है। इम्पॉसिबल टास्क कर करके आपने बेचैनी पैदा कर ली, और बेचैनी अगर पैदा हो गई तो फिर ग्रोथ आपकी जिंदगी में होना ही होना है। क्योंकि जितनी से आपकी ऊर्जा से आपकी ताकत रूपांतरित नहीं हो रही ना, वो तभी नहीं हो रही जब तक आप डिस्कम्फर्ट में नहीं जा रहे हो। डिस्कम्फर्ट में जाना होगा तब बेचैनी पैदा होगी, क्योंकि बेचैनी का एक कानून है, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। इम्पॉसिबल टास्क करोगे तो बेचैनी पैदा होगी, और वो बेचैनी आपको लेवरेज करेगी, एक्सपेंशन करेगी, आप ग्रोथ करोगे। इम्पॉसिबल काम करो, डिस्कम्फर्ट में जाना हो। एक अंधा आदमी था, उसने बोर्ड पे लिखा मैं अंधा हूं मेरी मदद करिए। ऐसा साइन बोर्ड लगा के बैठ गया। तो कोई 54-58 आई तो आई, नहीं तो ज्यादा पैसे नहीं आए। एक आदमी वहां से आया, उसने कहा मैं आपका बोर्ड बदल रहा हूं, इसमें जो लिखा हुआ है वैसा लिखूंगा लेकिन बदल के लिखूंगा। वो लिख गया। उसके बोर्ड लगने के बाद सिक्के नोट सिक्के नोट सिक्के, वो देख रहा भाई क्या लिख गया रे, धड़ 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 धड़। शाम तक तो बिल्कुल जबरदस्त।
दूसरे दिन वो जब आया तो उसके कदमों के आहट से अंधा आदमी समझ गया कि यार ये वही है। उसने पूछा भाई साहब क्या लिख गए? कि नहीं, मैं तो जो आपने लिखा था वो ही लिखा है, शब्दों का फर्क है। आपने लिखा था अंधा हूं मेरी मदद कीजिए, और मैंने लिखा था आज का दिन बेहद खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता।